गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा कि अंग्रेजियत हमारी संस्कृति पर किस तरह हावी हो गई और हम लोग भी उसके सपोर्टर बन गए हैं। इसकी तुलना जैनेंद्र ने प्राकृतिक दृश्यों से कर स्पष्ट कर दिया। अब आइए आगे देखते हैं होता है क्या। ऐसा घना कोहरा हमने कभी ना देखा था। यानी दो मित्र जो बैठे हुए थे उन्होंने अपने लाइफ में, अपनी जिंदगी में इतना घना कोहरा, फॉग नहीं देखा था। वह टप टप टपक रहा था, मतलब बारिश की तरह कोहरा ही जो है टेम्परेचर डाउन हो रहा है तो बारिश की बूंदों की तरह टपक करके गिर रहा है। और अब मार्ग अब बिल्कुल निर्जन चुपचाप था। यानी रास्ता जो था वह निर्जन हो गया, मतलब एक भी आदमी नजर नहीं आ रहा है। कौन रहेगा उतनी रात में ठंड में। लेकिन ये दोनों जनाब बैठे हुए। मार्ग अब बिल्कुल निर्जन चुप था, यानी एक भी आदमी नहीं चल रहा है। वह प्रवाह ना जाने किन घोंसलों में जा छिपा। यानी सामने जो देखा प्रवाह, मनुष्यों की भीड़, अब पता नहीं कहां चला गया। सब अपने अपने घर में खा पी के सो गए, लाइट ऑफ कर दिया। उस बृहदाकार शुभ्र शून्य में, बृहदाकार मतलब बहुत विशाल, शुभ्र सफेद, शून्य मतलब शांत वातावरण में 11 बार टन टन होता, यानी घंटा 11 का बज गया। यानी 11 बज गए रात के। जैसे कहीं दूर कब्र में से आवाज आ रही हो। जब पूरा साइलेंट हो जाता है ना, वातावरण बिल्कुल शांत हो जाता है, तो उस समय जब कोई आवाज आती है ना तो लगता कहीं दूर से आवाज आ रही है, लगता है बगल में आवाज आ रही है। कब्रिस्तान की तरह सुनसान वहां से आवाज आ रही है, जैसे कोई भूत बोल रहा हो, भूत घंटा बजा रहा हो। हम अपने अपने होटलों के लिए चल दिए। बोला भैया चलो, बहुत रात हो गई, अब 11 बज गया रात, आदमी का पता नहीं, ठंड बढ़ रही, चलो। रास्ते में दो मित्रों का होटल मिला, चले वहां से होटल की ओर। दोनों वकील मित्र छुट्टी लेकर चले गए। छुट्टी लेकर चलते हैं, ओके बाय टाटा गुड नाइट करके चले गए। हम दोनों आगे बढ़े, राइटर और उनके एक जो मित्र थे आगे बढ़े। रास्ते में उनका होटल पड़ा, वो लोग टाटा बाय बाय करके चले गए। अब ये दोनों बचे, राइटर और इनके मित्र। अब ये आगे बढ़े। हमारा होटल आगे था, मैंने उनका होटल कुछ दूरी पर आगे था। ताल के किनारे किनारे हम चल रहे थे, यानी तालाब के किनारे किनारे वो जा रहे थे। हमारे ओवरकोट तर हो गए थे। तर हो गए मतलब भीग गए थे। बारिश नहीं मालूम होती, बारिश नहीं हो रही थी, मतलब वो जो ड्यू पड़ रहा था ना ओस, तो वह बारिश की बूंदों की तरह, क्योंकि टेम्परेचर बहुत डाउन था तो भीग गए थे। पर वहां तो ऊपर नीचे हवा के कण कण में बारिश थी, यानी टेम्परेचर डाउन हो रहा था तो वही फॉग जो है वह ओस जो है जल की बूंदें बनकर गिर रही थी, जिससे ओवरकोट भीग गया। और सर्दी यानी ठंड इतनी थी कि सोचा, अब देखना यहां से मानसिकता, कंपैरिजन, कोट पर एक कंबल और होता तो अच्छा था। अब देखिए ओवरकोट पहने हुए, लेकिन ठंड इतनी थी कि उस पर भी एक कंबल, चादर नहीं, कंबल होती तो अच्छा था। यानी उनको ठंड बर्दाश्त नहीं हो रही, इतनी ठंड थी। ध्यान दीजिएगा, अभी इसका कंपैरिजन आएगा आपके सामने। रास्ते में ताल के बिल्कुल किनारे पर बेंच पड़ी थी। पार्किंग होती है ना, तालाब के किनारे बेंच बना देते हैं लोग कि बैठेंगे। मैं जी में बेचैन हो रहा था। जी में मतलब मैंने बड़ी बेचैनी छा रही थी, इतनी ठंड। उनका होटल दूर है, ओवरकोट ओस से भीग गए, इतनी ठंड लग रही कि कंबल की जरूरत महसूस हो रही है। तो करें क्या, जल्दी जल्दी झटपट होटल पहुंचकर इन भीगे कपड़ों से छुट्टी पा। यानी उनके दिमाग में था, बेचैनी थी कि जल्दी होटल पहुंचे और ये जो कपड़ा जो भीग गया ओवरकोट, इसको खोलें, चेंज कर लें और गर्म बिस्तर में छिपकर सोना चाहता था। तुरंत रजाई में जाके होटल में घुस जाए, ऐसा मन लग रहा था। पर साथ के मित्रों की सनक कब उठेगी। और जो उनके दोस्त थे वो कह, अरे यार बैठो ना, कहां जाओगे अभी होटल में इतनी जल्दी, ला
मित्रों की सनक मतलब जीत। अब बैठो, अभी कहाँ जाओगे, अभी तो 11 बजे। बहुत लोग दोस्त ऐसे होते हैं ना, कब थमेगी यानी कब इसका दिमाग सही होगा कि हाँ होटल की ओर चलें, ठंड लग रही है, पता नहीं। और वह कैसी क्या होगी और किस फॉर्म में होगा कि जाएंगे कि नहीं जाएंगे, कब जाएंगे, कुछ भी अंदाज न था। क्योंकि बहुत सारे दोस्त आते हैं तो कुछ समझते ही नहीं। उन्होंने कहा आओ जरा यहां बैठे, बोला अरे होटल जाएंगे ना, बैठो यहां भी। अब क्या करें, बैठ गए। दोस्त है, आप लोग के दोस्त भी कुछ ऐसे होते हैं जो जिनकी बात को टालना थोड़ा मुश्किल होता है। बैठ गए। हम ध्यान देना, हम उस चूते कुहरे में, यानी फॉग जो था बारिश बन करके जो बूंद बन के जो टपक रही थी, रात के ठीक 1 बजे, अब गप करते करते 1 बज गया। तालाब के किनारे उस भीगी बर्फ सी ठंडी हो रही लोहे की बेंच पर बैठ गया। अब लोहा का बेंच, वो तो ठंड से और जो है ठंड हो गई, उसी पर बैठ गए। अब लेखक बेचैन हो रहा है। 5, 10, 15 मिनट हो गए कि मित्र के उठने का इरादा मालूम ना हुआ। मित्र जो उठ ही नहीं रहा है, उसको पता नहीं कौन सा मन लग गया, बैठे हैं ठंड में बाहर में। मैंने खिसिया कर कहा, लेखक जो है खिसियाना मतलब गुस्सा हो गया, बोला अरे चलिए भी, ठंड बढ़ रही है, 11 बजे से 1 बज गए रात, ओवरकोट भीगे हुए हैं, जा करके होटल में आराम करेंगे तो यहां बैठे हुए 1 बजे रात को ठंड में, चलिए। दोस्त क्या बोलता है, अरे जरा बैठो भी। अब उसको अभी भी पेट नहीं भरा, 1 बजे रात तक बैठे हुए ठंड में। हाथ पकड़कर जरा बैठने के लिए जब इस जोर से बिठा लिया गया तो और चार हाथ पकड़े, बैठ 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 बैठ, अभी जाएगा, क्या करोगे होटल जाकर के, अभी क्या करे दोस्त। राइट, वो बेचारा बैठ गया, लाचार बैठे रहना पड़ा। सनक से छुटकारा आसान ना था। सनक मतलब ये मित्र को क्या जो जिद पकड़ गया कि रात में 1 बज गए, अभी भी बैठने रहने का मन करता है इसका। और यह जरा बैठना जरा ना था, मतलब थोड़ी देर बोला जरा बैठो, थोड़ी देर नहीं था, बहुत था। मतलब बैठ गए तो बैठ गए। अब देखिए क्या होता है, चुपचाप बैठे तंग हो रहा था, मतलब बहुत परेशान हो रहा था, कुढ़ रहा था, अंदर ही अंदर गुस्सा आ रहा था उन पर कि मित्र अचानक बोले, अरे देखो वह क्या है। 1 बजे रात, कहीं भूत तो है क्या। मैंने देखा कोहरे की सफेदी में से कुछ ही हाथ दूर से एक काली सी सूरत, यानी शैडो टाइप का दिखाई दे रहा है, काला शैडो हमारी तरफ बढ़ी आ रही थी, यानी वो उधर ही आ रहा था। मैंने कहा होगा कोई, अरे होगा कोई, रात में है कोई, होगा पागल वगैरह कुछ होगा, बैठो चुपचाप। क्या है, 3 गज की दूरी से दिख पड़ा, मतलब 3 गज यानी थोड़ा और कुछ नजदीक आया तो साफ दिखाई पड़ा। क्या, एक लड़का सिर के बड़े बड़े बालों को, ध्यान से समझना, सिर के बड़े बड़े बालों को खुजलाता चला आ रहा था, इस तरह से बड़े बड़े बाल। क्यों, उसके पास पैसा कहां है जो तुम्हारी तरफ पार्लर में जाएगा, एसी सैलून में जाएगा, नहीं था। बड़े बड़े बाल, शैम्पू भी नहीं किया है क्योंकि पैसा है नहीं तो शैम्पू कहां से करेगा, इसलिए सिर को खुजला रहा है, चला आ रहा है। आप देखना, नंगे पैर हैं, ठंड कितनी है वर्णन कर चुका है कथाकार, और 2 मित्रों को दिखा चुका है कि ठंड इतनी है कि ओवरकोट भीग गया, और उनको ही महसूस हो रहा है कि कंबल होता तो अच्छा होता। और इस बच्चे को देखिए, कंपैरिजन करो, नंगे पैर हैं, इतनी ठंड में पैर में कुछ नहीं, नंगा सिर है, सिर पर भी टोपी मफलर कुछ भी नहीं है। आप कल्पना करो, मैंने पहले बता दिया कि ये हमारे शिक्षित समाज को देखिए, ओवरकोट है, भीग गया है, कंबल चाहिए, और इस बच्चे को देखो बॉटम में रहने वाले, नंगा सिर नंगे पैर, और एक मैली सी कमीज लटकाए है, पहने हुए नहीं है, लटकाए है, मैली कमीज, कपड़ा का साफ करने का भी पैसा नहीं।
कमीज लटकाए, लटकाए मतलब बटन ही नहीं तो लगाएगा कैसे ठंड में? ऐसे ही सिर पर डाल दिया, इसको कहते लटकाए। हमारे यहां तो टी शर्ट पहने तो बटन है तो लगा दिया, ठंड लगेगी तो यहां तक लगा देंगे। बेचारे को जिसने भी कमीज दी है उसमें बटन ही नहीं है। ठंड कितनी है और स्थिति देखिए। हम लोग भी कपड़ा दान कर देते हैं ना, जिसमें बटन नहीं हो तो फटा हुआ हो, और वो बोलते हैं कि मैं तो दानी कर्ण हूं। उसके पैर ना जाने कहां पड़ रहे हैं, मतलब कई दिन से खाया नहीं तो शरीर में ताकत नहीं है, तो पैर कहां से सही पड़ेगा? उसके जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है तो कहां जाएगा? चल रहा है और वह ना जाने कहां जा रहा है, कहां जाना चाहता है, कुछ पता ही नहीं। क्यों? कुछ है ही नहीं उसके जीवन में बचाओ। उसके कदमों में जैसे कोई ना अगला है न पिछला, यानी वह किधर जाएगा, कौन आगे है, कौन पीछे है, कौन दायां है, माने कुछ भी नहीं है। जीरो है उसका लाइफ, न दायां है न बायां। आप कल्पना कर सकते हैं, यह 3-4 पंक्तियों का पैराग्राफ छोटा सा बता दिया कि राइटर, वकील, इनके ग्रुप जो शिक्षित थे अंग्रेजी बोलने वाले, उनके ओवरकोट भीग गए, कंबल की महसूस हो रही है, होटल जाना चाह रहा है, और इतनी ठंड में एक बच्चा जिसके पैर खुले, सिर खुले और एक कमीज वह भी लटकाए है, बटन भी नहीं है कि बटन को लगा ले तो सीने में हल्की सी ठंड से बच पाए, नहीं है तुलना। पास ही चुंगी की लालटेन के छोटे से प्रकाश वृत्त, यानी टोल टैक्स वसूलने वाला जब है ना, गुमटी लगा के अपने रामपुर आने को स्कूल जाते समय रहता है लगाया हुआ टैक्स वसूलने वाला, वो लोग झोपड़ी बना लेता है कहीं भी, टैक्स बना ले, क्योंकि वो सुनसान जगह में रहता है। और वहाँ एक लालटेन जल रहा था, और लालटेन जहाँ जलता है तो देखोगे आप फिजिक्स में पढ़े होगे कि जहाँ लाइट रहता है उसके चारों तरफ एक सर्किल टाइप सा बनता है। यहाँ अधिक लाइट है, धीरे धीरे लेस 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 होते 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 एक सर्किल टाइप का बन जाता है। जैसे मेरे यहाँ देखो वीडियो भी है तो देखो सर्किल बना हुआ, बीच में मेरा चेहरा बॉडी है, तो उसी तरह से फोकस का एरिया बन जाता है। तो देखा क्या कि 10 बरस का होगा, उस बच्चे की उम्र 10 वर्ष, 10 ईयर्स ओल्ड। और देखिए किस स्थिति में है, जिस देश का बच्चा इस हालत में हो और हमारे शिक्षित वर्ग ऐसे हों, उस देश का क्या होगा और कौन सा नाम दिया जाए इन लोगों को पता नहीं। जरा आप लोग सोचेंगे, गोरे रंग का है, रंग गोरा है साफ सुथरा, पर मैल से काला पड़ गया है। 2 अर्थ, बच्चे का रंग गोरा है, मैल से काला पड़ गया है, यानी इसका भविष्य, यह बच्चा भी देश का भविष्य बन सकता था, लेकिन हमारे जैसे लोगों ने इसके जीवन को धूमिल बना दिया। आंखें अच्छी बड़ी पर रूखी हैं, आंखें बहुत अच्छी यानी कुछ देखना चाहती है, समझना चाहती है, पर रूखी है, यानी उसमें देखने की क्षमता नहीं। अंधा नहीं मतलब बेचारा चुपचाप पड़ा हुआ है, इच्छा नहीं है। माथा जैसे अभी से झुर्रियां खा गया, जैसे अभी लगता है 10 साल का बच्चा, यानी किशोर उसको कह सकते हो, ये तो बचपना में ही आता है, वह बूढ़ा पड़ने लगा। जैसे वृद्धों के चेहरे पर झुर्रियां आ जाती है सिर पर, ये माथा, वैसे झुर्रियां आ गई उसके चेहरे पर। कौन है इसका जवाब दे? हमारा समाज, हम, आप। वह हमें ना देख पाया। क्यों नहीं देख पाया? कि वह अपने आप में है ही नहीं, वो किसे देखेगा? उसकी अंतरात्मा बहुत 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 दुखी है, वो किसको देखेगा? वो सारी दुनिया को समझ चुका है कि सारी दुनिया 101% स्वार्थी है और झूठ का पोस्टर लगा करके अपने में चलती है।
वह जैसे कुछ भी नहीं देख रहा था, क्योंकि उसे कोई नहीं देख रहा था। न नीचे की धरती, न ऊपर चारों तरफ फैला हुआ कोहरा, न सामने का तालाब, न बाकी दुनिया। यानी उसके लिए जिंदगी, सारी दुनिया बेकार थी। और ये दोनों जो मित्र हैं, कहा नैनीताल का दृश्य देखने, तालाब का दृश्य, कोहरे का दृश्य, ठंडे का दृश्य, आकाश जो है जमीन पे उतर आए। इस बच्चे के लिए दुनिया तो सुनसान पड़ी है, वीरान है, क्योंकि सारी दुनिया को इस 10 वर्ष के बच्चे को दुनिया का सच मालूम पड़ गया। वह बस अपने निकट वर्तमान को देख रहा था कि वह अभी क्या करेगा। मित्र ने आवाज दी, ऐ, मतलब जैसे कितने महान व्यक्ति हैं ये ऐ इस तरह से आवाज देना अशिक्षा की निशानी है, अपमान की निशानी है, तिरस्कार, ताच्छिल्य, उपेक्षा की निशानी है, अहंकार की निशानी है। मित्र ने आवाज दी है। उसने जैसे जाग कर देखा, जैसे सोया होता, बोला कौन पुकारा, और आ गया पास। तू कहां जा रहा है? उसने अपनी सूनी आंखें फाड़ दी, मतलब आंखें जो ऐसे बंद चल रही थी। कौन? क्योंकि वो कभी उम्मीद नहीं किया था कि दुनिया उसे आवाज देकर के बुलाएगी। वह तो अपने आप में खोया था। दुनिया सो गई, तू क्यों घूम रहा है? बोला दुनिया सारी सो गई, तुम क्यों सो रहा है? ये घूम रहा है इधर रात में। बालक मौन मूक, यानी बालक चुपचाप था, कोई जवाब नहीं दे रहा, फिर भी बोलता हुआ चेहरा लेकर खड़ा रहा। मना चेहरा लग रहा था कुछ बोलेगा, लेकिन कुछ नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? कि जानता था कि यह भी उसी तरह सवाल करेगा जैसे सारी दुनिया करती आई। फिर लेखक पूछता है कहां सोएगा? तब बच्चा धीरे से बोलता है यहीं कहीं, यहीं कहीं सो लूंगा। बोला कल कहां सोया था? दुकान पर सोया था। आज वहां क्यों नहीं? तो नौकरी से हटा दिया। क्या नौकरी थी? आईएएस थे कि मालिक थे? बच्चे का जवाब सुनिए, सब काम, नौकरी मतलब सब काम, सब मतलब जो मालिक बोल दे वह करना है। वेतन 1 रुपया और जूठा खाना। जूठा खाना यानी होटल में जो खाने वाले लोग जूठन छोड़ जाते हैं वही खाना पड़ेगा। वेतन 1 रुपया, ड्यूटी मालिक जो बोल दे करना पड़ेगा। ये तो गुलामी, यह तो अपमान है, तिरस्कार है, ताच्छिल्य है। जिस देश के बच्चे का ऐसा भविष्य हो, वह समाज अपने आप को कैसे कह सकता है कि वह बहुत महान है, बहुत एजुकेटेड है? और जिस व्यक्ति की आंखों के सामने ऐसा गुजरता हो, वह व्यक्ति कैसे अपने आप को कह सकता है कि शिक्षित है? इस सवाल को मैं छोड़ के जा रहा हूं, सोचिएगा। और अगले क्लास में फिर हम मिलते हैं बच्चे के इसी सवाल से। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।